हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। देखिएगा, हमारी जीके की मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। साइंस, मैथ और रीजनिंग की आने वाली है। इसके अलावा आप सभी ने अपनी भी बहुत सारी स्टडी की होगी, बहुत सारा रिवीजन किया होगा। और दूसरी चीज, अब आप जा रहे हैं मॉक टेस्ट लगाने, तो आपके नंबर कम आ रहे हैं। आप लोग ये कंसर्न कर रहे होंगे कि सर मॉक टेस्ट को लगाना कैसे है, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। ये मेरी हर दूसरी तीसरी क्लास में कमेंट आ रहा है, साहब इसके ऊपर वीडियो कर दो। तो देखो, ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली अब जो आपकी तैयारी को धार देना है, कैसे टेस्ट लगाना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, आप लोग ना, मैं जो तरीका बता रहा हूं आप लोग उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। और फिर देखिएगा, आप लोग एक हफ्ता सिर्फ मेरे इस तरीके से टेस्ट लगाएंगे, आपके टेस्ट सीरीज में नंबर जरूर इंक्रीज होंगे साहब, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं, अच्छी बहुत ही पढ़ाई की हो और अच्छे से आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, जो हमने सॉल्यूशंस दिया है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे और फटाक से देखोगे भाई नंबर इतने आए हैं और हताश होकर बैक कर दोगे। वहीं पे सबसे बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट ज्यादा लगाने से स्कोर नहीं बढ़ता है। मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करने से, अपने कमजोरियों को परखने से, जब हम मॉक टेस्ट लगाकर हटते हैं, हमारा अगर नंबर कम आ रहा है तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि भैया नंबर कम क्यों आए हैं। क्या मेरी तैयारी में कोई कमी है, या फिर मैं टेस्ट को अच्छे से लगा नहीं पाया, या फिर आते हुए प्रश्न मैंने हड़बड़ी में जल्दबाजी में गलत कर दिए। कुछ प्रश्न तो आप लोग ऐसे गलत कर देंगे कि आप लोगों ने आंसर तो बिल्कुल सही निकाला है, परंतु टिक गलत क्वेश्चन पे हो गया और वो भी गड़बड़ हो गया साहब, ठीक है। इस बार शायद नेगेटिव मार्किंग ना हो, वैसे तो फाइनल हो चुका है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी एग्जाम जब देंगे तो देख लीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पेपर उस हिसाब से अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो आपके लिए सेशन लाया हूं ना, ये आपके आने वाले एक हफ्ते में आपके स्कोर 10 से 15 नंबर बढ़ा देगा। और जो मैं तरीका बताऊंगा, टेस्ट सीरीज आपको लगानी कैसे है, पहले जीके अटेम्प्ट करनी है या पहले मैथ या पहले रीजनिंग, कहां से शुरुआत करें, पहले हार्ड क्वेश्चन करने हैं पहले आसान करने हैं, और कैसे करें कि 60 मिनट से भी कम समय में हमारे सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएं और हमें एक बार आराम से प्रश्नों को रिव्यू करने का भी समय मिल जाए, ठीक है ना। सॉल्यूशन कैसे देखना है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले देखो, टेस्ट खरीदने से टेस्ट मिल नहीं रहे हैं साहब। सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि आप लोगों ने पेमेंट कर दिया है, फिर भी आप लोग को, कुछ लोगों को टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो, अब एग्जाम का वीक चल रहा है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना भूल गया, वैसे तो कल हमने लाइव क्लास में बात कर ही ली थी कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 10 लाख सब्सक्राइबर यानी कि 1 मिलियन फैमिली की हो चुकी है। इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्यार और सपोर्ट के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज है ना, क्योंकि अब एक हफ्ता बचा है, तो 99 की करने वाला था, पर 89 की है सिर्फ 2 दिन के लिए। अब देखो, मैं आपको पहले बताऊंगा टेस्ट सीरीज कैसे खरीदनी है, कैसे लगानी है, और मैं टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा डेमो भी आपको दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, कैसे सॉल्यूशन को एनालाइज करना है ताकि आपके एक हफ्ते 10 दिन में नंबर बढ़ जाए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे साहब। देखो जी, जो पुराने हैं उनको पता है एप्लीकेशन में डाउनलोड 1 लाख से ऊपर है, पर अभी परचेज बहुत कम लोगों ने किए हैं, मतलब डाउनलोड्स के मुकाबले। वैसे तो आप लोगों ने भरमार मचा रखी है। ये हमारी शुभमी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। हमारी इस समय टेस्ट सीरीज जो 30 मॉडल पेपर आपको दे रहा हूं मैं, इतने दमदार एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको देखो जी। पहला टेस्ट तो फ्री है, वो तो चलो बात अलग है। 2023-24 में जितने भी पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न हैं, वो हमारे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर तो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है ना भैया, ये सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी की भी टेस्ट सीरीज परचेस करिए, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉल्यूशन जो अपने आप में प्रश्न है, सॉल्यूशन में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं साहब, ये बहुत जरूरी है ना। हमारे मॉक टेस्ट का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 35 प्लस। अगर आप 30 से 35 के बीच में भी स्कोर कर रहे हैं और एग्जाम आपका इस लेवल का आएगा, तो आपका एग्जाम में वैसे भी ऑटोमेटिक ज्यादा स्कोर होता है, फोकस बहुत जबरदस्त होता है एग्जाम के समय में। 89 रुपीज की टेस्ट सीरीज है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद इसका प्राइस जो है ये 119 रुपए दोबारा से हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 1 मिलियन और एग्जाम स्पेशल धमाका है जी। अब देखो जी, नए बंदों के लिए उनको रजिस्टर करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड नया डालना है, और सिटी, स्टेट, आई एग्री पर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। बेसिक से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पुराने बंदे हैं उनके फुल में एप्लीकेशन लॉगिन ही होगा। अब देखो जी, टेस्ट सीरीज परचेस करने में भी दिक्कत आ रही है। आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, मेरे ऑप्शन पे ध्यान देना, मैं अभी आपको सारा वीडियो क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए 2 मिनट मुझे यहां पर दे दो। देखो, पेड टेस्ट सीरीज का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग को करना है जी, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आपको यहां पे टेस्ट सीरीज दिखाई देगी बैनर पे, आप लोग बैनर पे भी क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने बैनर दूसरा दिखाई दे रहा है,
मैंने ई बुक का लिया है, टेस्ट सीरीज का भी सेम बैनर ऐसा ही आएगा जब आप परचेस करने जाएंगे। और हाँ, ई बुक की बात बता दूं, ई बुक का कॉम्बो पैक भी मैंने आप सभी के लिए एक दिन के लिए 89 रुपीज किया है जी। ई बुक का आपका कॉम्बो पैक भी सिर्फ 89 रुपीज का है एक दिन के लिए। जिसने भी परचेस नहीं किया है ना, वो प्लीज जाकर के परचेस कर लीजिएगा। और हमारी स्टैटिक जीके वाली बुक सिर्फ आपकी डिमांड पर 1 मिलियन फैमिली होने के चक्कर में सिर्फ 49 रुपए की, वो भी एक दिन के लिए। स्टैटिक जीके दूसरी जीके भी सिर्फ 49 की है, कॉम्बो पैक 89 का है, परचेस कर लीजिएगा। देखो, आप लोग टेस्ट सीरीज में जब क्लिक करेंगे तो इस पे ऑनलाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपके सामने स्कैन क्यूआर का भी ऑप्शन आएगा, ये आप अपने फोन में खोलेंगे। अपने फोन में आपने स्कैन क्यूआर पे क्लिक कर दिया और आप किसी और से अगर पेमेंट करवाएंगे तो आपके फोन में ही टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, है ना। अब खरीदने के बाद टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, उसके लिए ये वीडियो है छोटा सा, फिर हम लोग आगे बताएंगे अटेम्प्ट कैसे करना है। खरीद लिया आपने, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं साहब, पहले ही टेस्ट मिल रहा है, बाकी टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। तो जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे ना, सबसे नीचे देखो माई कोर्स दिखाई दे रहा है, बार बार मत पूछना, कॉल करके माई कोर्स पे आप लोग क्लिक कर लेना। इस माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज की ऑप्शन आएगी। माई कोर्स पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिएगा, आपको टेस्ट दिखाई दे जाएंगे। अगर आपने कॉम्बो पैक भी लिया है तो भी माई कोर्स पे क्लिक करके आपको ई बुक पे क्लिक करना है, ई बुक आ जाएगी। अब देखो साहब, जब आप लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, ऑनलाइन ही आप लोग टेस्ट लगाएंगे। ऊपर टाइमर वगैरह देखो, ये टाइमर चल रहा है ना, ऐसे ही आपका टाइमर वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। ये सेक्शन है जी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, आगे रीजनिंग, है ना। ये हमारे टेस्ट सीरीज का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है आपके लिए भाई। आप देखो, टेस्ट सीरीज लगा ली, कुछ लोगों को सबमिट करना नहीं आ रहा है कि टेस्ट सीरीज तो लगा ली, हमारा स्कोर हुआ कितना है ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए ना, यहां पर आपको लाइन दिखाई दे रही है, 3 लाइन्स, इस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर नीचे आपको सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग इस सबमिट टेस्ट पे क्लिक करके अपना टेस्ट सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर रहे होंगे, यहां पर आपको सारी डिटेल दिखाई देगी कि भाई साहब आपकी इतने बच्चों में रैंक कितनी आई है, ठीक है। इसके अलावा आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है साहब। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने अपने टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, आप लोग सारे प्रश्न अटेम्प्ट करिएगा, है ना। सारा कुछ डिटेल से आएगा भैया, जो जीके के सेक्शन में आपका कितना गड़बड़ है, सिर्फ साइंस के सेक्शन में कितना गड़बड़ है, जिससे आप ये पता लगा सके कि हमारे जीके में नंबर कट रहे हैं, साइंस में कट रहे हैं, मैथ्स में कट रहे हैं। एनालिसिस बहुत जरूरी है मेरे भाई, है ना। अब देखो, इसी में ना आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, नीचे करेक्ट, इनकरेक्ट, अनअटेम्प्ट लिखा है, इन पे क्लिक करेंगे। देखो सॉल्यूशन मैंने पूरा डिटेल से डाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, आराम से टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, आखिरी के 10 दिन बचे हैं, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 10 से 15 पेपर लगाकर जाने हैं, ताकि आप लोग, आपको नहीं पता है, जब आप टेस्ट 10-15 लगा के एग्जाम में बैठेंगे ना, आपका जो इनकॉन्शियस माइंड एग्जाम में जो वर्क करेगा, ऐसा आपको लगेगा कि आप लोग घर में ही बैठे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आप लोग टेस्ट सीरीज परचेस करिएगा और टेस्ट लगाइएगा। अब देखो जी, जो हमारा ये सेशन था कि भाई जो टेस्ट सीरीज है ये अटेम्प्ट कैसे करनी है, सबसे बड़ा सवाल है जी। और टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप लोग भी इसी तरीके से टेस्ट सीरीज कल से ही अटेम्प्ट करना शुरू करें और देखिए चमत्कार भाई। सबसे पहले देखो, आपके पास 4 सेक्शन है, जीके है, साइंस है। आप कहोगे सर जी एक सेक्शन हमारे पास मैथ्स का है और एक जो सेक्शन है ना वो हमारे पास रीजनिंग का है ना। अब आपको ना शुरू से स्टार्ट करना है, आपको लगाना किस तरीके से, आपने जैसे ही टेस्ट ओपन किया, अटेम्प्ट पे क्लिक किया, जीके आ गया साहब। आप ना सबसे पहले जो प्रश्न आप बिल्कुल 100% श्योर हैं, जो प्रश्न आपको आते हैं, आपको सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि भैया जी हमको तो पहले जीके के 15 प्रश्न तो हम पहले जीके निपटाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, वो काम नहीं करना है। हमने सबसे पहले जीके अटेम्प्ट करनी है, पहले नंबर पे याद रखना, दूसरे नंबर पे साइंस, तीसरे नंबर पे मैथ और चौथे नंबर पे रीजनिंग। हमें टेस्ट भी इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग पहले मैथ अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग रीजनिंग, ऐसा मत करना, ठीक है ना। आपका एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। आप कल एक बार टेस्ट लगा के देखना, फिर देखना। हमने पहले जीके का सेक्शन खोला भाई, जीके का सेक्शन ओपन हो गया। अब सबसे पहले जितने भी सवाल आपको आते हैं, आपने सवाल देखा, आपने सवाल पढ़ा, ठीक है, सवाल देखते ही आपने सवाल पढ़ा, आता है, फट से आंसर करना है, सेव एंड क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, है ना। फिर से आपने अगला सवाल देखा, भैया आता है, क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे। अगला सवाल आया, भैया ये सवाल नहीं आता है ना, आता ही नहीं है,
उसको फटाफट से नेक्स्ट करके स्किप कर देना है, उसको तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे भाई। तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है। जो भी सवाल आता नहीं है, यहाँ लगता है कि भैया ये सवाल मैंने पढ़ा है, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, ये जीके का, अगर आपको समय लग रहा है, देखते ही भर में जो सवाल नहीं हो रहा है पहली बार में, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको बस नेक्स्ट कर देना है, उसको हम अगली बार देखेंगे दोबारा से। जैसे ही हम लोग ऐसे करते रहेंगे, आपके ओनली 15 ही तो क्वेश्चन हैं, आपको हार्डली ना 3 मिनट लगेंगे साहब। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, चलो मैं आपको कंसेशन दे रहा हूं, 15 क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, देखना है और ओके करना है। जो प्रश्न सिर्फ आपको आते हैं, आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। ऐसे ही साइंस में जितने प्रश्न आपको सिर्फ आते हैं, देखते ही आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो, फटाक से क्लिक कर देना है, वो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। शुरू में इजी क्वेश्चन, जितने भी इजी क्वेश्चन आते हैं पहले राउंड में, वो अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपको हार्डली साइंस में 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन देखा, 5 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 3-4 मिनट का खेल है। क्वेश्चन देखा, आता है जी, है ना भाई साहब, पारे का परमाणु क्रमांक कितना है मुझे पता है, मैंने फटाफट क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। ऐसे करके जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है फिलहाल में। ऐसे ही मैथ में जितने भी इजी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, भाई साहब आपने कोई प्रश्न निकाला, प्रश्न देखती हाँ भाई मैं निकाल दूंगा, उसको सोल्व करने लग जाऊं। जो प्रश्न पहले ही बड़ा दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रहा है कि कुछ नया मॉडल है भाई प्रश्न का, उसको शुरू में अटेम्प्ट मत करना। आपको जितने प्रश्न आते हो वो आपको अटेम्प्ट करने ले हैं। मैं आपको कह रहा हूं भाई साहब, यहां पर भी आपको हार्डली 20 मिनट लग जाएंगे बस। मैथ में वैसे 20 मिनट बहुत बोल दिया मैंने, 15 मिनट में हो जाएगा, पर मैं आपको 20 मिनट दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जो आसान प्रश्न आते होंगे सबसे पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही रीजनिंग में जो आसान प्रश्न होंगे, वैसे तो 5 ही प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग में, अगर पांचों की पांचों पहली बार में अटेम्प्ट हो जा रहे हैं तो ठीक है। मैं कह रहा हूं आपने चलो पहली बार में, इसमें सिर्फ आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे। अब देखो जी, मैं कह रहा हूं आपने जीके में फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट आपने अटेम्प्ट लगाया स्पीड में, आपने जीके कितने अटेम्प्ट किए, मैंने कहा जी आपने सिर्फ जीके के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जी। आपने सिर्फ साइंस के 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, आप लोग मैथ के सिर्फ 9 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, आप लोग रीजनिंग के केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं पहली बार में। अब आपके पास समय बहुत बचा है, 20 मिनट का समय बचा है, 15 से 20 मिनट का। अब क्या करोगे, अब आपको फटाफट से फिर जीके वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जो प्रश्न आपने ना, यहाँ पर साइड में एक बटन आता है, आप बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने चार्ट खुल जाएगा कौन सा अटेम्प्ट किया है कौन सा नहीं, या जीके वाले सेक्शन पे चले जाओ, वहां पर भी पता लग जाएगा, है ना। अब जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया है उन पर आ जाना, सब सीधी सी बात। अब उसमें समय लगा लो कि भैया ये जीके का प्रश्न नेगेटिव मार्किंग तो नहीं डाली है मैंने, शायद एग्जाम में भी नहीं है, अटेम्प्ट तो सारे करने पड़ेंगे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, परंतु थोड़ा सोच लेना उन प्रश्नों में कि ये प्रश्न मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर आपको आते हैं, पढ़ा हुआ है कहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाकर आंसर देना रिलैक्स होकर के, ठीक है ना। और नहीं आते हैं तो फिर भी थोड़ा सोच समझ कर ही आंसर देना, क्योंकि आपको सारे ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। ऐसे ही साइंस के आपको करने तो सारे अटेम्प्ट हैं, हमें तो इतना बताना है कि 10 और 7 17 ये नंबर तो हमारे साइंस जीके और साइंस के श्योर है। 17 क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक करिए हैं। ये 9 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं मैथ के, मैंने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं, इतना तो मुझे पता है ना। ये 4 जो अटेम्प्ट किए हैं बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मुझे आते थे, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हो गए। इतने नंबर तुम्हारे फिक्स हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ठीक कर ले जा रहे हैं, तुक्का मारकर भी, थोड़ा दिमाग लगाकर, तो भैया सोने पर सुगा हो जाएगा। वो आपका स्कोर जो है वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, बोनस में आ जाएगा, ठीक है ना। अटेम्प्ट सारे करने हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे लग रहा है 2 ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका समय अब समाप्त हो जाएगा। अगर समय बच रहा है तो फिर से आप तीसरा राउंड भी लगा लो भाई साहब। दूसरे राउंड में वो अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है कि थोड़ा दिमाग लगाने पे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तीसरे राउंड में जो प्रश्न आते ही नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो करना है, फिर भी थोड़ा सोच कर समझ कर आंसर दे देना है आपको, ठीक है ना। आपको ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है साहब, पेपर अटेम्प्ट करके सबमिट कर लेना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि पहले जीके के 15 की 15 क्वेश्चन निपटा के खत्म करो भाई, पहले साइंस आ रहा है ना भाई, साइंस के एकदम पहले 15 निपटाएंगे, चाहे हमें आधे प्रश्न आते हो, सोचने का समय मिले या ना मिले। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि भैया आपको आते हैं पर उस समय आंसर दिमाग में नहीं आ रहा है, हमने वो प्रश्न कर दिया स्किप, और हम जब दोबारा से रीअटेम्प्ट करने के लिए उस प्रश्न पे आए ना, तो हमें वो आंसर आ गया, ठीक है। हमने वो आंसर, मैथ का क्वेश्चन है तो वो और जल्दी सोल्व हो जाता है भैया, पहली बार में कोई कैलकुलेशन दिमाग में फंस जाती है। इतना आसान प्रश्न, कैलकुलेशन हमेशा आंसर गलत आ रहे होते हैं, या आंसर ही नहीं आ रहा होता है, छोड़ देना है उसको। जब री अटेम्प्ट करोगे, माइंड क्लियर रहेगा, रिलैक्स रहेगा कि मेरे पास तो 20 मिनट बचे हैं, मैं आराम से निकाल लूंगा, तो प्रश्न भी सोल्व होंगे। और सबसे पहली चीज, आते हुए प्रश्न, अगर प्रश्न आता है, आपने प्रश्न सोल्व कर लिया, प्लीज क्लिक देखकर करना, क्लिक करने में गलती करी तो नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिया,
अब सबसे मेन चीज है भाई, हमारे नंबर मान लो XYZ कुछ भी आए हैं, सबसे पहले आपको ना सॉल्यूशन देखना है साहब। और सॉल्यूशन में पहले आपको यह देखना है कि किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कटे हैं साहब, कौन सा सब्जेक्ट है आपके जिसमें नंबर कम आए हैं जी। अगर आपको लग रहा है इसको मैं मजबूत कर सकता हूं भाई, तो मैथ है, आप मैथ के ये पर्टिकुलर टॉपिक, भाई प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न हमेशा गलत हो ही रहे हैं, तो वो टॉपिक कंप्लीट कर लो, बहुत समय है, ठीक है ना। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि भैया जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन गलत हो रहा है, तो उसको अटेम्प्ट करके उसको चैप्टर वाइज पढ़ो, हमने करवा रखा है सारा यूट्यूब पे, फिर उसका टेस्ट लगाओ। इसी प्रकार से अटेम्प्ट करना है। आना आपको सबसे पहले जिसमें नंबर कम आए हैं, जो आपका कमजोर लग रहा है, आपको उनको देखना है जी। जहां से नंबर कट रहे हैं ना, एनालिसिस सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में रिपीट होंगे साहब। सॉल्यूशन भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो अगर यहां पे गलती करनी है तो कर लो, जितने भी हैं वो प्रश्न अगर दोबारा कभी देखने को मिले किसी टेस्ट सीरीज में, किसी एग्जाम में दोबारा अगर गलत हो रहा है, तो ये फिर आपकी गलती है साहब, दोबारा वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन को याद कर लीजिएगा। कुछ कुछ जीके और साइंस के मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं ना, वो अपने आप में प्रश्न है, याद करने वाले हैं, अच्छे से याद करिएगा। बस आपको सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, एनालिसिस आराम से करना है। जो गलत हुआ है भाई देखना है कि गड़बड़ हुआ क्यों है, क्या ये ऐसा टॉपिक है जो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, है ना, उस टॉपिक को पढ़ लो साहब। अगर वो रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या ये ऐसे प्रश्न हैं भैया मैं कर ही नहीं सकता, जो प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो उनका तो देखो कोई इलाज ही नहीं है, परंतु एग्जाम में जो प्रश्न आपको आते हुए गड़बड़ कर रहे हैं वो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, पहले आते हुए प्रश्न करने हैं जितने कर दिए, दूसरे राउंड में जो प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं उन पर फोकस करना है, उन पर ध्यान देना है, ताकि उनमें से भी हम 10-12 प्रश्न जो बचे हैं, हम उसमें से भी 4 से 5 प्रश्न निकाल लें, उनको ठीक कर लें, ताकि हमारा जो है ओवरऑल स्कोर इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। समय लीजिएगा, एनालिसिस बड़े आराम से करना है आपको भाई, एनालिसिस में जल्दबाजी नहीं करना है, एनालिसिस आराम से करिएगा। एनालिसिस करने से, सॉल्यूशन देखने से, कमजोरियों पर वर्क करने से स्कोर बढ़ता है। मॉक टेस्ट तो आप 1000 लगा लोगे, सिर्फ स्कोर देखकर छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी, एनालिसिस करो। वो गड़बड़ क्यों हुआ है भाई, मैथ का क्वेश्चन आता हुआ गलत हो गया, अच्छा ये छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, अगर वो आपने पकड़ ली, दोबारा उस टाइप का प्रश्न आएगा एग्जाम में तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पेपर मैंने बताया है कैसे अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशन पर कैसे आपको ध्यान देना है, हार्ड क्वेश्चन आए तो हार्ड क्वेश्चन को ब्रेक कर करके कर लो भाई, ठीक है। बस सॉल्यूशन और एनालिसिस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जो आपको लग रहा है अभी भी मॉक टेस्ट लगाने के बाद कि ये सब्जेक्ट वीक आ रहा है, उस पर फोकस करिएगा। एक हफ्ता बस आप लोग काम करो, और साथ में ना रिवीजन जो है, ये रिवीजन आपकी बंद होनी ही नहीं चाहिए साहब। साथ में ये जो आपकी रिवीजन है, ये रिवीजन चलती रहनी चाहिए, रिवीजन नहीं बंद होनी चाहिए आपकी, रिवीजन करते रहिएगा। डेली के आपको कम से कम 2 टेस्ट लगाने हैं साहब, 2 टेस्ट की खुराक आपको डेली लेनी है, एक सुबेरे एक शाम। समय लग रहा है, समय कम है, टेस्ट ज्यादा बचे हैं, तो एक टेस्ट दोपहर में भी हो जाए भाई, है ना। पर टेस्ट लगाने से ही आपका स्कोर बढ़ेगा, और एनालाइज करने से बढ़ेगा, सॉल्यूशन देखने से बढ़ेगा, कमजोरियों पर काम करने से बढ़ेगा साहब। टेस्ट लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप लोग इस तरीके से टेस्ट लगाएंगे तभी बात बनेगी, है ना। ऐसे तो फिर आप बैठे ही रह जाओगे भैया जी, और काम खराब हो जाएगा, ठीक है साहब। कहां गया जी बात, ठीक है जी। नंबर कम आ रहे हैं, तो अगर कुछ टेस्ट ऐसे हो सकते हैं कि क्या पता वो टेस्ट हार्ड हो, है ना, उसमें नंबर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है। कम से कम 7 से 8 टेस्ट जब आप लगा लेंगे, तब देखिएगा कि नंबर कम आ रहे हैं, सब में कम आ रहे हैं, तो भैया कहां गलती हो रही है, क्या सब्जेक्ट कमजोर है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो, है ना। मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है, सॉल्यूशन को एनालाइज कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया है भाई, है ना। सॉल्यूशन देखिएगा, पहले आपको ब्रीफ सॉल्यूशन देखना है कि भैया साइंस में कितने नंबर कट रहे हैं, साइंस में नंबर कम आ रहे हैं क्या, मैथ में कम आ रहे हैं। फिर हम लोग सॉल्यूशन पे घुस जाएंगे कि ये प्रश्न गलत हो गया, आखिर इसका आंसर क्या था, ठीक है। इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं साहब, पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। मेरे टेस्ट सीरीज की खास बात ही उनका सॉल्यूशन है, बढ़िया से सॉल्यूशन डाले हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं ली है ना, आप सभी के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए 89 की टेस्ट सीरीज है भाई, और ई बुक भी 89 की है, कॉम्बो पैक। स्टैटिक जीके तो आपको निपटा के खत्म कर देनी है जी। करंट अफेयर मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल कंप्लीट कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर के यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, गूगल पर भी मिल जाएंगे, वो टॉपिक जरूर कंप्लीट करिएगा।
हमारे टेस्ट सीरीज में भी हर टेस्ट में 3 से 4 से 5 करंट अफेयर आपको मिलेंगे साहब। ठीक है, यही था आज का सेशन। एक हफ्ता आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, उसके बाद बताना कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज को प्राइस परचेस करके अपनी तैयारी जांचें और देखें कि आपका स्कोर किस लेवल पर है। चलिए साहब, सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।